Assalamu alaikum students, welcome to Science Based School online studies. How are you? Hope you are all fine. Students, today we are going to read Computer Class 5th Unit number 3 Lecture 2, and the title of Unit 3 is Customizing the Desktop and the Cursor. In the last lecture we have learned how to change the theme of the desktop, the background of the desktop, and we have learned about the screen resolution. Now let's complete the lecture. Changing the size of Windows text fonts, यानी जो टेक्स्ट हम टाइप करते हैं उनके लेटर्स का साइज कितना होगा, यानी फॉन्ट कितना होगा, वो किस तरह से चेंज किया जाता है, आइए सीखते हैं. फर्स्ट वन, राइट क्लिक एट एन एम्प्टी एरिया ऑन द डेस्कटॉप, अ मेन्यू अपीयर्स. बिल्कुल जैसे हमने पहले चेंजिंग करने के लिए एम्प्टी एरिया में अपने माउस से राइट क्लिक दिया था और ये मेन्यू ओपन हो गया था. दोबारा से हम इसी तरह से करेंगे तो ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा और इसमें हमने फिर क्या करना है, सेकंड, क्लिक प्रॉपर्टीज इन दिस मेन्यू. यहाँ पर प्रॉपर्टीज का जो ऑप्शन है उसको हम क्लिक कर लेंगे. द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन. तो हमारे पास यहाँ पर डायलॉग बॉक्स जो है प्रॉपर्टीज का वो ओपन हो जाएगा. देन क्लिक द अपीयरेंस टैब. इस बार हमने अपीयरेंस टैब पे क्लिक करना है. क्लिक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन एरो नियर द बटन ऑफ द डायलॉग बॉक्स. यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट साइज का जो है वो ऑप्शन मौजूद है. हम वहाँ अपना एरो ले जाएंगे और उसे सिलेक्ट करेंगे. डिफरेंट फॉन्ट साइज अपीयर्स. डिफरेंट फॉन्ट साइजेस जो हैं वो अपीयर हो जाएंगे हमारे पास, जिसमें स्मॉल है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है. क्लिक अ फॉन्ट साइज ऑफ योर चॉइस. आपने अपने चॉइस का जो भी आप फॉन्ट साइज रखना चाहते हैं उसे क्लिक कर लेंगे कि नॉर्मल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज जो आपको पसंद हो उसे सिलेक्ट कर लेंगे. क्लिक द अप्लाई बटन. उसके बाद आप अप्लाई बटन को क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट क्लिक से. द फॉन्ट साइज गेट्स अप्लाइड. फॉन्ट साइज जो है वो अप्लाई हो जाएगा. क्लिक ओके. द डायलॉग बॉक्स क्लोज. तो फिर आपने ओके पे आप क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स जो है वो क्लोज हो जाएगा. अप्लाइंग अ स्क्रीन सेवर. स्क्रीन सेवर अप्लाई करना. When you have not used the mouse or keyboard for a specified period of time, यानी जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई भी काम नहीं कर रहे होते, कुछ वक्त के लिए आपने कीबोर्ड भी इस्तेमाल नहीं किया और माउस भी इस्तेमाल नहीं किया, a moving picture or pattern appears on the screen. तो स्क्रीन पर मुख्तलिफ पिक्चर्स जो हैं वो अपीयर होती हैं, फिर सेकेंड पिक्चर आ जाती है, तो मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस आते रहते हैं. इट इज़ कॉल्ड अ स्क्रीन सेवर. इन्हें स्क्रीन सेवर कहते हैं. स्क्रीन सेवर अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है ये सीखते हैं. नंबर 1, राइट क्लिक एट एन एम्प्टी एरिया ऑन द डेस्कटॉप, अ मेन्यू अपीयर्स. आपने अपने एम्प्टी एरिया में राइट क्लिक देना है माउस से तो ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा. क्लिक प्रॉपर्टीज इन दिस मेन्यू. इस मेन्यू में हमने प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर लेना है, क्लिक कर लेना है लेफ्ट बटन से. द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन्स. तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा. जी, ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी बॉक्स हमारे पास ओपन हो चुका है. क्लिक द स्क्रीन सेवर टैब. अब हमने यहाँ पर इस बार में से स्क्रीन सेवर टैब जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है और उसे अपने लेफ्ट क्लिक से ओपन कर लेना है. क्लिक द स्क्रीन सेवर ड्रॉप डाउन एरो. अब आप स्क्रीन सेवर जो है ड्रॉप डाउन ले आएंगे अपने एरो को और यहाँ पर आप उसे क्लिक कर लेंगे. अ लिस्ट ऑफ स्क्रीन सेवर अपीयर्स. तो यहाँ पर एक लिस्ट जो है वो स्क्रीन सेवर्स की आ जाएगी, यानी डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे. क्लिक द वन यू वांट टू यूज. इनमें से आप कोई भी क्लिक करके चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्क्रीन सेवर जो है वो पसंद है. फ्रॉम द वेट एरिया एडजस्ट टाइम इन मिनट्स. वेट एरिया में आप टाइम लिख देंगे कि कितना टाइम गुजरे जब आप अपनी स्क्रीन पे कोई काम ना कर रहे हों तो स्क्रीन सेवर को अपीयर होना है. व्हेन यू रिमेन आइडल फॉर द सेट टाइम. तो जब आप उस टाइम में कोई काम नहीं करेंगे अपने कंप्यूटर पर, अपनी स्क्रीन पर, द स्क्रीन सेवर विल अपीयर. तो स्क्रीन सेवर जो है उतना वक्त गुजरने के बाद अपीयर हो जाएगा. वो 1 मिनट का वक्त आप लगा सकते हैं, 5 मिनट्स हो सकते हैं, 10 मिनट्स हो सकते हैं. वो आपने अपनी मर्जी से टाइम सेट कर लेना होता है और वो टाइम गुजरने के बाद अगर आपने अपने कंप्यूटर पे कोई काम नहीं किया तो स्क्रीन सेवर जो है वो अपीयर हो जाएगा. If you want to preview the result, click the preview button. अगर आपने प्रीव्यू करना है
जो कुछ आपने अपनी स्क्रीन पर अप्लाई किया है स्क्रीन सेवर के तौर पर, तो आप प्रीव्यू क्लिक करके उसे देख सकते हैं कि आपने कौन सा स्क्रीन सेवर जो है वो सेट किया है। क्लिक अगेन और प्रेस एनी की टू रिटर्न टू द स्क्रीन सेवर सेटिंग्स, और फिर आप कोई भी की जो है वो प्रेस करेंगे तो आप स्क्रीन सेवर जो हमारे पास सेटिंग्स थी उनमें वापस आ जाएंगे। क्लिक द सेटिंग्स बटन इफ़ यू वांट टू मेक फर्दर सेटिंग्स विद द स्क्रीन सेवर। तो अगर आपने कोई और सेटिंग भी करनी है तो आप सेटिंग का बटन जो है वो प्रेस करेंगे यहाँ पर, और फर्दर सेटिंग्स जो है वो मज़ीद करेंगे उस पर। रिमेंबर, याद रखिए, सम स्क्रीन सेवर्स डू नॉट अलाउ फर्दर सेटिंग्स, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि कुछ स्क्रीन सेवर ऐसे होते हैं अगर हम उन्हें अप्लाई कर लें तो फर्दर सेटिंग हम फिर उसमें नहीं कर सकते। देन क्लिक ओके और कैंसिल टू अप्लाई और डिस्कार्ड दी सेटिंग्स। अब आपने जो सेटिंग्स की हैं, टाइम सेट किया है स्क्रीन सेवर का, स्क्रीन सेवर अप्लाई किया है, तो आप उसको ओके का बटन प्रेस करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएंगी, और अगर आप कैंसिल करेंगे तो जितनी चेंजेस आपने की हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। देन क्लिक द अप्लाई बटन। अब आप अप्लाई बटन को क्लिक कर दीजिए। द स्क्रीन सेवर गेट्स अप्लाइड विद योर सेटिंग्स। तो जो स्क्रीन सेवर आपने सिलेक्ट किया है वो अप्लाई हो जाएगा। देन क्लिक ओके, द डायलॉग बॉक्स क्लोजेस। फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स जो है वो क्लोज हो जाएगा और ये प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। व्यूइंग मोर और लेस आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप, यानी अपने डेस्कटॉप पर ज़्यादा या कम आइकॉन जो है वो रखना। स्टूडेंट्स, हमारे कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें सेव होती हैं उनको शॉर्टकट में खोलने के लिए हम उनका आइकॉन बना के अपने डेस्कटॉप पर रख लेते हैं, लेकिन अगर आप पसंद नहीं करते कि बहुत ज़्यादा जो आइकॉन्स हैं वो आपके डेस्कटॉप पे नज़र आएँ, तो आप उनकी तादाद जो है वो अपने मुताबिक जो है वो सेट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू व्यू मोर और लेस आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप डू द फॉलोइंग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नंबर 1 है राइट क्लिक एट एनी एम्प्टी एरिया ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आप अपने माउस से किसी भी एम्प्टी एरिया पर राइट क्लिक दें। अब मेन्यू अपीयर्स, तो एक मेन्यू जो है वो जाहिर हो जाता है। देन क्लिक प्रॉपर्टीज इन दिस मेन्यू। इस मेन्यू से फिर आप प्रॉपर्टीज जो है वो क्लिक कर दें लेफ्ट बटन से। द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन्स। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके सामने। फिर आपने क्या करना है, क्लिक द डेस्कटॉप टैब। आपने डेस्कटॉप टैब पर क्लिक करना है। देन क्लिक कस्टमाइज डेस्कटॉप बटन। आपने कस्टमाइज डेस्कटॉप बटन जो है वो क्लिक कर लेना है अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से। अनदर डायलॉग बॉक्स ओपन। सो इसमें एक स्मॉल डायलॉग बॉक्स जो है वो मजीद ओपन हो जाता है। दिस डायलॉग बॉक्स हैज़ अ डेस्कटॉप आइकॉन्स एरिया। तो इसमें डेस्कटॉप आइकॉन एरिया बना हुआ होता है। द आइकॉन्स नेम्स विजिबल ऑन द डेस्कटॉप हैव अ चेक मार्क इन फ्रंट ऑफ देम। तो जो आइकॉन्स होते हैं उनके नेम जो हैं वो विजिबल होते हैं और उनके सामने एक चेक मार्क लगा हुआ नजर आता है। दिस आइकॉन विच आर नॉट विजिबल ऑन द डेस्कटॉप डू नॉट हैव दिस चेक मार्क। तो जो आइकॉन्स जो हैं आपके कंप्यूटर में वो डेस्कटॉप पर अपीयर नहीं हो रहे होते, उनके सामने वो चेक मार्क नहीं होता। यानी तमाम आइकॉन्स आपके सामने होते हैं, लेकिन जिन पर ये चेक मार्क होता है वो आपके डेस्कटॉप पर ऑलरेडी अपीयर हो रहे होते हैं, और जिन पर ये चेक मार्क नहीं होता वो आपके डेस्कटॉप पे अपीयर नहीं हो रहे होते। द चेक मार्क अपीयर्स और डिसअपीयर्स बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स। अब आप दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से आपने आइकॉन्स जो हैं वो अपने डेस्कटॉप पर रखने हैं। उन्हें क्लिक कर लीजिए, वहाँ पर अपीयर हो जाएगा वो आपका मार्क कि आपने ये सिलेक्ट कर लिया है डेस्कटॉप पे रखने के लिए। और अगर आपने उसे डेस्कटॉप पर नहीं रखना, आप नहीं चाहते कि डेस्कटॉप पे अपीयर हो, तो उस जो मार्क है उसको क्लिक करें तो वो डिसअपीयर हो जाएगा और वो आपका जो डेस्कटॉप पे आइकॉन है वो भी डिसअपीयर हो जाएगा। तो इस तरह ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ क्लियर द चेक मार्क ऑन द आइकॉन नेम यू डू नॉट वांट टू व्यू ऑन द डेस्कटॉप। तो आइकॉन का नेम जो है उस पर आपने क्लिक करना है माउस के लेफ्ट साइड बटन से कि आप ये अपने डेस्कटॉप पर नहीं देखना चाहते, तो वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। मेक अपीयर द स्क्रीन चेक मार्क इफ़ यू वांट टू मेक द आइकॉन विजिबल ऑन द डेस्कटॉप। और अगर आप कोई आइकॉन अपने डेस्कटॉप पर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अपीयर पर जो है वो उसके स्क्रीन चेक मार्क बना दें, उसको क्लिक कर दें अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से। देन क्लिक ओके आफ्टर मेकिंग द सेटिंग्स। तो फिर जब आप सिलेक्ट कर लें
कि कौन से आइकॉन्स जो हैं वो आप अपने डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं, उन पे आपने मार्क जो है वो लगा लिया है, और जो आप नहीं देखना चाहते वो आपने ओके कर दिए हैं। तो फिर आपने ओके का ऑप्शन जो है वो प्रेस करना है, तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। देन क्लिक अप्लाई द चेंजेस गेट अप्लाइड, तो फिर आपने अप्लाई का जो ऑप्शन है आपके पास उसको क्लिक कर देना है अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से, तो ये जो चेंजेस आपने की हैं ये अप्लाई हो जाएंगी। देन क्लिक ओके, फिर आपने ओके का ऑप्शन जो है वो क्लिक कर देना है अपने माउस से। द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स क्लोजेस, तो ये डायलॉग बॉक्स जो है ये क्लोज हो जाएगा और ये प्रोसेस जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ टर्निंग ऑफ द डेस्कटॉप आइकॉन्स, कि डेस्कटॉप आइकॉन्स जो हैं वो किस तरह से ऑफ किए जा सकते हैं। फॉलो दीज स्टेप्स टू टर्न ऑफ द डेस्कटॉप आइकॉन्स, कि डेस्कटॉप आइकॉन्स जो हैं वो किस तरह से डिसअपीयर करने हैं आपने। फर्स्ट वन, राइट क्लिक एट एनी एम्प्टी एरिया ऑन द डेस्कटॉप, कि डेस्कटॉप पे आप किसी भी एम्प्टी एरिया में अपने माउस से राइट क्लिक दें। पॉइंट आ अरेंज आइकॉन बाय, उसके बाद आपने यहाँ से अरेंज आइकॉन बाय जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके साथ एक मज़ीद जो है आपके पास बॉक्स जो है वो ओपन होगा, क्लिक अलाइन टू ग्रिड, तो यहाँ से आपने अलाइन टू ग्रिड जो है वो क्लिक कर लेनी है। द डेस्कटॉप आइकॉन आर टर्न्ड ऑफ, तो डेस्कटॉप आइकॉन जो है वो फिनिश हो जाएंगे, यानी डिसअपीयर हो जाएंगे यहाँ से। कस्टमाइजिंग द कर्सर, अब ये है कि कर्सर जो है ये जो आप पॉइंटर यूज़ करते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये एरो, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द माउस पॉइंटर, कि अगर आपने इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे। फर्स्ट वन, क्लिक द स्टार्ट बटन, आप कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे जाएंगे जो आपके लेफ्ट साइड पर कोने में होता है आपके कंप्यूटर के, उसको क्लिक करेंगे। देन क्लिक द कंट्रोल पैनल, उसमें से आप कंट्रोल पैनल जो है वो क्लिक करेंगे। देन द कंट्रोल पैनल विंडो ओपन्स, तो कंट्रोल पैनल की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। देन क्लिक स्विच टू क्लासिक व्यू, उस पर ऑप्शन आएगी स्विच टू क्लासिक व्यू की, उसको आपने ऑन द लेफ्ट पैनल में व्हेन क्लासिक व्यू ऑफ द कंट्रोल पैनल इज एक्टिव, जब वो क्लासिक व्यू जो है वो एक्टिव हो जाए, यानी डार्क होकर अपीयर हो जाए, स्विच टू कैटेगरी व्यू, तो आपने जहाँ पर लिखा हुआ है स्विच टू कैटेगरी व्यू, उसको आपने कमांड दे देनी है कि वो विजिबल हो जाए, यानी आपकी स्क्रीन पर जो है वो जाहिर हो जाए। ये देखिए, ये आपके डेस्कटॉप पे लेफ्ट साइड पे स्टार्ट का बटन है, इसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो मेन्यू ओपन होगा इसमें आपने यहाँ पर कंट्रोल पैनल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके साथ ही ये कंट्रोल पैनल विंडो जो है ये ओपन हो जाएगी और इस पर आपने कहाँ पे क्लिक करना है, स्विच टू क्लासिक व्यू, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट जो बॉक्स है आपके पास वो ओपन हो जाएगा। देन डबल क्लिक माउस इन द कंट्रोल पैनल, तो यहाँ पर आपको ये कंट्रोल पैनल में ये जो माउस नजर आ रहा है यहाँ पर, इस पे आपने डबल क्लिक कर देना है। द माउस प्रॉपर्टीज विंडोज ओपन, तो माउस प्रॉपर्टीज विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी आपके पास। देन क्लिक द पॉइंटर्स टैब, फिर आपने पॉइंटर्स टैब पे क्लिक कर लेना है। डू वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग, तो इसके बाद आपने फॉलोइंग प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, टू चेंज ऑल ऑफ योर पॉइंटर्स एट वन टाइम, कि आप एक ही टाइम में अपने सारे पॉइंटर जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट अ न्यू स्कीम अंडर स्कीम, तो ये जो स्कीम ओपन हुई है इसमें से आप जो भी पॉइंटर रखना चाहते हैं, जिस तरह भी चेंज करना चाहते हैं अपने पॉइंटर में, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन टू चेंज वन पॉइंटर सिलेक्ट इट फ्रॉम द कस्टमाइज्ड लिस्ट, तो क्लिक ब्राउज, आप कस्टमाइज लिस्ट में से उसे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ब्राउज पे क्लिक कर देंगे आप। देन डबल क्लिक द न्यू पॉइंटर यू वांट टू यूज फॉर दैट टास्क, तो जो सिलेक्ट किया है आपने पॉइंटर उसको डबल क्लिक कर दें। द पॉइंटर गेट्स चेंज, तो पॉइंटर आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। देन क्लिक अप्लाई, द चेंजेस गेट्स अप्लाइड, फिर आपने अप्लाई पे जो है वो क्लिक कर देना है, तो चेंजेस जो आपने की हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। देन क्लिक ओके, द माउस प्रॉपर्टीज विंडोज क्लोज, तो उस पर आप ओके करेंगे तो जितनी भी चेंजेस आपने की हैं वो ओके हो जाएंगी और इसके साथ ही जो माउस प्रॉपर्टीज विंडो है वो क्लोज हो जाएंगी और आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ डेस्कटॉप थीम?
डेस्कटॉप थीम क्या होती है? द आंसर इज द डेस्कटॉप थीम इज द ओवरऑल व्यू ऑफ द डेस्कटॉप. A theme determines the look of the various graphic elements of our desktop. The desktop theme is the overall view of the desktop. A theme determines the look of the various graphic elements of our desktop. Question number 2. How is the display properties dialog box opened? कि display property box जो है dialog box वो open किस तरह से होता है? The answer is to open display properties dialog box, do the following. 1. Right click at an empty area on the desktop. A menu appears. 2nd. Click properties. In this menu, the display properties dialog box opens. Question number 3. Which tab on the display properties dialog box is used to change the size of the window text font? कि विंडो टेक्स्ट फॉन्ट चेंज करने के लिए कौन सी जो है डायलॉग बॉक्स में प्रॉपर्टी जो है वो यूज होती है? द आंसर इज टू चेंज द साइज ऑफ द विंडो टेक्स्ट फॉन्ट अपीयरेंस टैब इज यूज्ड फ्रॉम द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज. टू चेंज द साइज ऑफ द विंडो टेक्स्ट फॉन्ट अपीयरेंस टैब इज used for the display properties. Question number 4. Define a screensaver. कि screensaver क्या होता है? The answer is when we have not used the keyboard or mouse for a specified period of time, a moving picture or pattern appears on the screen. It is called a screensaver. When we have not used the keyboard or mouse for a specified period of time, a moving picture or pattern appears on the screen. It is called a screensaver. Fill in the blanks with proper words. Now students, we have some statements here which have blanks. हमने उन्हें proper words से complete करना है. Number 1. Dash position adjust the background image in the center of the desktop. कि कौन सी पोजीशन जो है एडजस्ट करती है आपका बैकग्राउंड इमेज? जी, सेंटर पोजीशन. आपने जब सेंटर में उसे सेट कर लेना है तो वो सेंटर पोजीशन एडजस्ट करती है आपका बैकग्राउंड इमेज. नंबर 2. हायर रेजोल्यूशन मेक्स आइटम्स ऑन द स्क्रीन अपीयर्स डैश. कि जब आप हाई रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो आइटम या आइकॉन होते हैं वो कैसे अपीयर होते हैं? स्मॉलर अपीयर होते हैं. बिल्कुल ठीक. नंबर 3. डबल क्लिक माउस इन कंट्रोल पैनल. जब आप कंट्रोल पैनल पे डबल क्लिक देते हैं द डैश प्रॉपर्टीज विंडो अपीयर. तो कौन सी प्रॉपर्टी अपीयर होती है? जी, माउस प्रॉपर्टीज विंडो अपीयर हो जाती है. तो यहाँ आपने माउस लिखना है. नंबर 4. क्लिक ओके टू डैश सेटिंग्स और कैंसिल टू डैश दीज सेटिंग्स. कि जब भी आप कोई सेटिंग्स करते हैं तो उसको क्या क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएंगी? अप्लाई. ओके टू अप्लाई. आपने अप्लाई का बटन जो है वो ऑप्शन क्लिक कर लेना है. और अगर आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? डिस्कार्ड का ऑप्शन जो है वो आप क्लिक कर देंगे. तो ये सेटिंग्स जो हैं ये ओके या अप्लाई हो जाएंगी या फिर डिस्कार्ड हो जाएंगी. नंबर 5. स्क्रीन रेजोल्यूशन डिटर्मिन्स द अमाउंट ऑफ डैश दैट अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन. कि स्क्रीन रेजोल्यूशन डिटर्मिन करती है कि कितनी अमाउंट जो है वो डैश की आपकी स्क्रीन पर अपीयर होगी. तो ये क्या होती हैं? इंफॉर्मेशंस. कि कितनी इंफॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पर चाह रहे हैं. तो यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ फिलिंग करनी है इंफॉर्मेशन लिखकर. इस तरह से आपने अपने ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये कंप्लीट करनी है. राइट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स. आपने स्टेटमेंट्स के सामने या तो T लिखना है फॉर ट्रू या फिर फॉल्स लिखना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. तो केयरफुली इसको पढ़ना है और फिर हमने ट्रू और फॉल्स जो है वो लिखने हैं. नंबर 1 है व्हेन क्लासिक व्यू ऑफ द कंट्रोल पैनल इज एक्टिव स्विच टू कैटेगरी व्यू कमांड्स गेट इनविजिबल. तो वो आपने जब क्लासिक व्यू को कंट्रोल पैनल को एक्टिव कर लेना है तो स्विच कैटेगरी व्यू जब आप कमांड देंगे तो वो इनविजिबल हो जाएगी. बिल्कुल नहीं, वो विजिबल होगी हमारी कमांड देने से. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत लिखा हुआ है. इनविजिबल नहीं, वो विजिबल होगी. नंबर 2. क्लिक द थीम यू वांट टू अप्लाई. कि जो भी थीम आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप पर. यू कैन प्रीव्यू द
रिजल्ट इन द प्रीव्यू एरिया इन द डायलॉग बॉक्स। तो उसको आप जो डायलॉग बॉक्स वहाँ पर दिया हुआ है वहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हैं, यानी अप्लाई करने से पहले देख सकते हैं कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल हम देख सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 3, स्ट्रेच पोजीशन स्प्रेड्स द बैकग्राउंड इमेज ऑन द होल डेस्कटॉप एरिया, कि जब आप स्ट्रेच पोजीशन स्प्रेड करते हैं तो बैकग्राउंड जो है वो पूरी आपकी स्क्रीन पर जो है वो फैल जाता है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 4, क्लिक द स्क्रीन सेवर ड्रॉप डाउन एरो, अ लिस्ट ऑफ वॉलपेपर्स अपीयर्स। तो जो लिस्ट है वॉलपेपर्स की वो ओपन हो जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जब हम ड्रॉप डाउन एरिया पे लेकर जाते हैं अपने कर्सर को, तो हमें वहाँ पर लिस्ट नहीं मिलती है वॉलपेपर्स की, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 5, क्लिक कैंसल द चेंजेस गेट अप्लाइड। तो आप क्या क्लिक करेंगे तो चेंजेस अप्लाइड हो जाएंगी? जी, कैंसिल बिल्कुल नहीं, इससे तो कैंसिल हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएंगी जो चेंजेस हम। तो हमने क्या करना है, अप्लाइड क्लिक करके ओके करना है। तो अप्लाइड का जो हमारे पास ऑप्शन होता है उसको क्लिक करें, तो जो हमने चेंजेस की होती हैं वो अप्लाई हो जाती हैं। कैंसिल करने से वो तमाम चेंजेस ख़त्म हो जाती हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है हमारे पास। इस तरह से आपने केयरफुली इन तमाम जो ऑप्शंस को रीड करना है, देखना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं।